हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार, जिसमें हम आपको आज से न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आपको पहले तो पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी जिसमें आपको 1 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर हर एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी को हम लोग बहुत लो लेवल से हाई एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या तैयार हैं? तो तैयार है, पहले आपको सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। यार सिलेबस, हमारा सिलेबस क्या क्या रहने वाला है? आपके सीजल देंगे, सीचल देंगे, एमटीएस देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, सारे में काम आ जाएगा। देखेंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे निर्माण हुई, उसके बाद जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन मतलब डायरेक्ट आया, कौन इनडायरेक्ट डिमांड हुई, कैसे कौन कौन मांगा कि हमें संविधान चाहिए, क्या क्या मांग उठी, सारी चीज़ें इसको करेंगे। संविधान का निर्माण कैसा, उसको समझेंगे। संविधान का स्रोत, मतलब संविधान का स्रोत मतलब हम लोग कोई चीज़ इंस्पायर कहाँ से हुई, क्या उसमें हम लोग सारे चीज़ अपने से बनाए कि हम लोग कहीं से इंस्पायर हो लिए, उस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए भाग अनुसूची पढ़ेंगे, भाग व अनुसूची पढ़ेंगे, भाग व संघ उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, भाग 2 पढ़ेंगे नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, भाग 4 राज्य की नीति निर्धारिता पढ़ेंगे, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य पर जो बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, 51 का में 5 में संघ राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, 6 में राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट्स पढ़ेंगे कि राज्य और संघ की कैसी व्यवस्था है उसे पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे आप लोग। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, पंचायतें 9 पढ़ेंगे, 11 में संघ और उसके राज्य के बीच संबंध पढ़ेंगे, 15 निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, 17 में राजभाषा पढ़ेंगे, अपत्रकार प्रबंध पढ़ेंगे, 20 में संविधान संशोधन पढ़ेंगे, 21 में अस्थायी संक्रमणीय मत पद्धति पढ़ेंगे, 21 में सारे जो मिसलेनियस है उसको पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है आप लोग सिलेबस समझ चुके होंगे। अब टाइम को लॉस नहीं करते हैं और अपने अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आज से करेंगे भैया, संविधान को स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे बांध देते हैं। पहले आपको बता दें संविधान है क्या। आपको पता है संविधान है क्या? पता है? नहीं पता? देखिए, आप मोटरसाइकिल हीरो होंडे चलाते होंगे, चलाते हैं। आप कार चलाए होंगे, साइकिल चलाए होंगे। अरे साइकिल नहीं चलाए होंगे, कार में जब बैठे होंगे उसमें। तो कार चलाने के लिए, साइकिल चलाने के कुछ नियम, कुछ कायदे कानून होते हैं ना, कि जैसे कि आप हेलमेट लगा के चलाना पड़ेगा आपको कार, आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, मतलब तो चक्के हेलमेट लगा के चलाना पड़ेगा, सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा चक्के में, 4 व्हीलर में आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, आप साइकिल चलाएंगे तो आप एक साइड से चलेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो आप अपने नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे, लाइट जो लाइट बनी होती है लाइट को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या बनना, ब्रेकर बना उसको हिसाब चलाएंगे। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, मतलब कुछ उसको चलाने के कुछ नियम कायदे कानून है कि नहीं है ना, उसको चलाने के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं ना। अगर नियम नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे कि भैया हम बाहुबली हैं, क्या है, हम बाहुबली हैं, जो भी सामने आगे उड़ा देंगे। हम अपनी गाड़ी 260 की स्पीड में ही चलाएंगे। जो बेचारे गरीब लोग पटरी पे फुटपाथ पे सोते हैं उनको चढ़ा के मार देंगे, अगर नियम ना होते तो। सही बात है कि नहीं? इसीलिए जैसे कि गाड़ी कार साइकिल चलाने के कुछ नियम कायदे कानून होते, उसी प्रकार हमारे पूरे देश को, हमारे इंडिया को चलाने के लिए एक रूल लिख दिया गया है। क्या लिख दिया? एक रूल बुक बना दी गई, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, कैसे पूरे देश को सिस्टम पे में बेटर तरीके से मूव कराना है, कैसे चलनी होगी, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, सब एक बराबर में चलेगा, मतलब कैसे। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे कि उसमें लिख दिया गया है, उस बुक के उस रूल को सभी को मानना पड़ना, चाहे सरकार हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, मतलब जनता, मतलब भारत की जनता, सबको मानना पड़े, उसे संविधान कह देते हैं। संविधान की विशेषता आपको समझ में आई? चलिए अब देखेंगे, आगे चलते हैं। संविधान की विशेषता आपको समझ में आ जाती है, आ गई। अब आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहां से करेंगे। ठीक है, यहां से ये पूरे विश्व लेवल से सॉरी, पूरे विश्व लेवल से हम लोग बात करेंगे, पूरे विश्व लेवल से। क्या? पूरे विश्व लेवल से हम लोग बात करेंगे कि संविधान बनने का मन कैसे, मतलब हमारे विचार कैसे आए कि संविधान भारत में, मतलब देश में होना चाहिए, मतलब कैसे आया। अब पहले तो राजा रजवाड़े राज करते थे, जैसे आप बाहुबली में देखे थे, मेरा वचन ही बासमती का शासन है, देखे थे कि नहीं? तो पहले राजा रजवाड़ों को राज हो जाता था, और नियम बनाते थे और नियम को लागू कराते थे, और मतलब सारे वो नियम को, मतलब क्या करते हैं वो, मतलब सारी चीजें करते थे, न्याय भी वही करते थे। ठीक है, सारी चीजें एक ही अंदर होता पावर, मतलब वही राजा रानी के पास होता था। तो हमारे मन में कैसे आया कि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए, और इतना जबरदस्त का संविधान होना चाहिए कि उसे सिस्टम पे चलाया जाए, मतलब कैसे हमारे विचार आया मन में। आपको कभी सोचे कैसे विचार में आया? तो आपको पूरे विश्व लेवल से ले, वर्ल्ड से ले चल रहे हैं कि आप देखेंगे
यहाँ पे देखेंगे इंग्लैंड के राजा कौन थे? कि जॉन थे। क्या इंग्लैंड के राजा जॉन थे? कहाँ के भैया? इंग्लैंड के। 1215 में इंग्लैंड का राजा जॉन अपने दरबारियों के लिए क्या किया? एक अधिकार पत्र जारी किया, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता, जारी किया। कब भैया? 1215 में। तो 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन अपने दरबारियों के लिए एक पत्र जारी किया। अब इसका पत्र क्या मतलब गुरुजी? मान लीजिए, देखिए राजा के दरबार में दरबारी बैठे रहते हैं, राजा सिंहासन बैठे रहते हैं, आपको पता है। अब राजा सिंहासन पे बैठे रहते हैं, तो अब कोई उनका खास दरबारी राजा को भैया कोई बात से फुसला लिया, कोई बात उनकी राजा जी को दरबारी की अच्छी लग गई, भैया ये हमारा लेफ्ट हैंड बन जाएगा, भैया हमारा बहुत काम करता है, हम मतलब यही संभाल रहा है दरबार, मतलब करीब हो जाते हैं ना, तो करीब करीब उसको बन गया वो दरबारी राजा के करीब हो गया। तो राजा के करीब हो गया, राजा जी कहने लगे हमारा दाहिना हाथ है, ये दरबारी मेरा दाहिना हाथ है, इसके बिना तो मेरा कुछ गुजारा बसाया होना नहीं। आज से हम इस दरबारी को घोषणा करते हैं कि ये दरबारी जहां भी जाएगा, चाहे जब 24 घंटे इसके लिए दरवाजा खुले है, चाहे जब आए चाहे जब जाए, इसे कोई रोक टोक नहीं होगा। ठीक है भैया। दरबारी को खुशी हो गया, हाँ राजा जी हम तो राजा जी हमारे दाहिने हाथ बन गए, राजा जी हमें मालिक बना गए, मतलब राजा को बहुत प्रेम आ गया इनको दरबारी पे। अच्छा ठीक है, सुबह हुई, दरबारी अपने घर से राजा के महल की ओर आ रहा था। तो राजा के महल की ओर जब दरबारी आ रहा था, तो द्वारपाल जानते हैं लगाए डंडा बना के, कहाँ क्यों अभी कहाँ चल दिए गए? कहे राजा जी हमको अपना दाहिना हाथ समझते हैं और कहते हैं चाहे जब तुम आओ चाहे जब आओ, कोई रोक टोक नहीं है। कहीं ना अभी दरबार चलेगा तब तुम आना, अभी चलो बाहर चलो निकलो। और राजा जी कहे थे, फिर वो गया फुलवारी में फूल तोड़ने, और राजा जी कहे तो भैया चाहे जो खाए मुक्त है इसको, फुलवारी में तो चाहे जहाँ घूमे सब इसको फ्री है। अब फुलवारी में कहाँ गया? फूल तोड़ने चला गया, फुलवारी में फल तोड़ने चला गया, तो गया वहां पे, तो वहां पे वो फुलवारी भैया गए, बाक कहाँ चले जा रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो, चलो निकलो वहां से, खेत दिया। वो बोला कि हमें राजा साहब कहे कि तुम्हारा सब मुक्त है, कहीं जाओ, हमें नहीं माना जाएगा वैसे। अब फिर बात हो गई, फिर कैसो मैसो राजा पास किसी दिन पहुंचा, तो बताया कि राजा साहब जब हम आपने मुझे सब छूट दे दी है, आपने हमें सब छूट दे दी है, और हमें आप सारे चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं, और जब हम आपके जब जो होते हैं हवलदार क्या बोलते हैं, हम आ रहे थे अंदर, मुझे आने नहीं दिया, वहाँ फुलवारी भैया भैया हमें फल नहीं तोड़ने दिए, मतलब क्या आप दिए, मतलब कोई मेरा बलवा ही नहीं करता अभी क्या आप दिए हैं। तब राजा जी ने क्या किया, उनको लिए एक मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र जारी किया, मतलब उसमें लिख दिया भैया कि हाँ हम इनको दिए हैं अधिकार, इनको छूट है, लिखित में दे दिए, क्या रिटर्न में दे दिए। जब रिटर्न में दे दिए तो वहां सब दरबारी, वहां पे फुलवारी वाले भैया, वहां हवलदार सब उसकी बात मान गए, भैया लिखित में, हाँ भैया जाओ जाओ जाओ, उसकी बड़ी बातें मान गए। तब वहां से मन में आदमी सबके मतलब देश के मन में, हाँ यार अब सारी चीजें बरबली नहीं होनी चाहिए, मुक्त जवानी अब लिखित में होनी चाहिए, लिखित में। तो वहीं से सबके मन में आया, मतलब पूरे देश को वर्ल्ड को वहीं से मन में आया भैया, यहीं से कहा इंग्लैंड के राजा जॉन ने बताया भैया कि ऐसे होना चाहिए, वहीं से सबके मन में आ गया कि भैया ऐसा होना चाहिए। अब बातें आती है अमेरिका की। ये भैया अमेरिका भैया विकसित देश था, आपको पता है कि भैया उपनिवेश नहीं था किसी का, ये विकसित देश था। तो फर्स्ट कंट्री बना, कहा भैया फर्स्ट देश बना जो 1789 में लिखित अपने यहाँ संविधान बनवा लिया। कब भैया? 1789 में इसने अपने यहाँ संविधान बनवा लिया। ओ भाई साहब, इसने क्या किया? संविधान अपने यहाँ बना लिया। अमेरिका यूएसए ने अपने यहाँ संविधान बना लिया। कब? 1789 में भैया इसने संविधान बना लिया। तो इसकी देखा मतलब इसका देखने के बाद अब सब देशों के पास मन में आ रही है, हाँ यार इसके यहाँ तो सब सिस्टम वे में चल रहे हैं, पुलिस अलग, मतलब प्रशासन अलग, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं, हर एक चीज लॉ बन गया है, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, मतलब सारे यहाँ सिस्टम इसके यहाँ चल रहे हैं। अब देखिए इनकी, हाँ यार सबके मन में आया, हाँ गुरु हमारे यहाँ पे अब बरबली बातें नहीं होनी चाहिए, अब हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। अब सारे देश के मन में आ गया। ठीक है, तो कब आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लैंड के राजा जो जॉन थे कब अपने अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा जारी किया था? आप कहेंगे, क्या कहेंगे? 1215 में। कब कहेंगे? 1215 में अधिकार पत्र जारी किया था। अब 1789 में फर्स्ट देश बना अमेरिका, जिसने अपने यहाँ लिखित संविधान बना दिया। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, लिखित संविधान कब बना था अपने यहाँ? सबसे पहला देश जो हुआ, कौन सा देश हुआ जो लिखित अपने यहाँ संविधान बनाया? आपसे यही पूछा जाएगा, लिखित संविधान पहला देश कौन सा हो जो लिखित संविधान अपने यहाँ बनाया? तो आप कहेंगे भैया अमेरिका सबसे पहला देश हुआ जो अपने यहाँ लिखित संविधान बना लिया। ठीक है, कौन बना? भैया कहेंगे अमेरिका बन गया, पहला देश बना अमेरिका, लिखित संविधान अपने यहाँ बना लिया। कब? 1789 में। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आते हैं अपने यहाँ, अब आपको पता है हम लोग भैया क्या है, हम हो भैया हैं गुलाम। उस समय हम लोग थे गुलाम से भैया, हम लोग, हमारे पास अंग्रेज बारगा बिल्लो बोले हमारे सर पर तांडव कर रहे थे, हम लोग सारे गुलाम आदमी।
अब हम लोग क्या सोचें, मगर हाँ हम लोग एक सोच लिए थे जिस दिन हमारा भारत आज़ाद होता, क्या जिस दिन हमारा भारत आज़ाद होगा हम अपने भारतीय को इतना जबरदस्त का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे कि भारत के आदमियों का आत्मा तृप्त हो जाएगा। मतलब हम लोग सोचे थे, बाकी हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे ही, हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे ही। बहुत सही बात। हम अब गुलामी चली आ रही थी। अब हमारे मन में क्या हुआ भैया कि हमारे मन में तो पहले से ही था, हमारे मन में पहले से ही था कि भैया जिस दिन हम लोग क्या होंगे, जिस दिन हम लोग आज़ाद होंगे अपने लिए एक बेहतरीन संविधान बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पूरे भारत देश की आत्मा तृप्त हो जाएगी उस संविधान में रह के। ठीक है, अच्छा बात ठीक ठीक थी, चल रही थी। अब क्या हुआ, अपने इंडिया पे आ जाते, भारत पे आ जाते हैं। क्या भैया भारत पे आ जाते हैं कि हमारे यहाँ कैसे मांग उठी, क्या क्या बातें होती हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। क्या भैया इंडिया पे आ जाते हैं। चलिए, तो हमारे यहाँ क्या हुआ पहली बार, अप्रत्यक्ष। अब भैया हम लोग गुलाम थे, भैया गुलाम थे ही, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम तो है ही थे। तो अप्रत्यक्ष डिमांड हुई हमारे यहाँ। पहले बार 2-3 टाइप के बात बनते हैं, एक तो बर्बली मुंह से कह दिया गया था, एक अप्रत्यक्ष में डायरेक्ट नहीं कह रहे थे, और एक डायरेक्ट कह दिया भैया हमें संविधान। 3 टाइप बनते हैं, 3 टाइप को हम आपको बता देंगे। ठीक, पहली बार क्या हुआ, पहली बार फर्स्ट बार अब सबके यहाँ संविधान बना था, हम भी सोचने लगे भैया कि हमें भी आज़ादी मिल जाए और हम भी संविधान बना ले। अब हम लोग के अंदर ये कहने की हिम्मत नहीं थी भैया हमें क्या दे दो, हमें संविधान सभा दे दो। हम लोग क्या कहे, पहली बार अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट भैया, डायरेक्ट नहीं बोले, इनडायरेक्ट मतलब आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, किसी और से मतलब दूसरी बातें बोल दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब आपको कुछ चीज़ बोलनी है मगर आप डायरेक्ट बोल नहीं पा रहे, वही बात यहाँ चलती है कि इनडायरेक्ट बात होती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा भैया इनडायरेक्ट कब डिमांड उठी थी, कहेंगे भैया 1895 में। कब भैया, 1895 बाल गंगाधर तिलक को स्वराज बिल विधेयक प्रस्तुत किया। क्या भैया, इनडायरेक्ट कहते हैं इसको, सिराज बिल प्रस्तुत किया 1895। आपसे पूछता है कि स्वराज बिल बाल गंगाधर तिलक कब प्रस्तुत किए थे, आप कहेंगे, आपका क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल प्रस्तुत किया। इसका मतलब क्या है, स्वराज। देखेंगे यहाँ पे स्वराज, राज, स्वर, क्या भैया स्वराज, क्या राज विधेयक प्रस्तुत किया, मतलब स्वर का मतलब अपना, राज क्या अपना राज विधेयक प्रस्तुत किया। भैया कहें कि हमें अपना राज चाहिए, हमें अब आज़ादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। कब इनडायरेक्ट कहे, कौन क्या, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने कहा भैया कहा कि भैया हमें अब आज़ादी चाहिए, हमें अपना राज चाहिए। क्या भैया स्वराज मांगे, क्या खुद का राज उनको चाहिए, क्या खुद का राज चाहिए। पहली बार, ठीक है, पहली बार आपको क्या मांगा गया, स्वराज मांगा गया। कब 1895 में क्या मांगा गया, स्वराज मांगा गया। ठीक है भैया, कहे भैया बाल गंगाधर तिलक कहे कि पहले आदमी थे, इनडायरेक्ट कहे ना भैया हमें संविधान सभा दो, हम कहे भैया हमें आज़ादी दे दो, हमें अपना राज चाहिए, हमें भारत अपना चलाना, हमें अपना राज चाहिए। अब अंग्रेज बागर बिल्लो लोग कहेंगे अरे पागल है क्या, छोड़ दिए, नहीं माने बात। ठीक है भैया, फिर उसके बाद क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी ये ना इंडियन कांग्रेस जो हमारी पार्टी है, कांग्रेस जो पार्टी उसके नेता थे, पहले नेता। आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट नेता जो कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट नेता कौन थे जो स्वराज बिल प्रस्तुत किए थे। आपसे पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी 1906 में। कब भैया, 1906 में स्वराज। यहाँ देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन में, का कलकत्ता सेशन के आईएनसी मतलब होता है इंडियन कांग्रेस पार्टी जो होती है वही वाली हो जाती है। पहली बार क्या किया, स्वराज की डिमांड की। अब ये भी कहे भैया हमें स्वराज चाहिए, यानी अपना राज चाहिए, हमें भारत अपने सिस्टम से चलाना, अंग्रेज बागर बिल्लो भग जाओ, हम तुम्हारे अब रूल नियम से नहीं चलेंगे। कौन कहा भैया, एक बार तो कहेंगे भैया 1895 बाल गंगाधर तिलक ने कहा, नहीं मानी गई। फिर दादा भाई नौरोजी ये आईएनसी के नेता थे, पहले नेता थे, 1906 में कहा भैया हम स्वराज बिल प्रस्तुत करें, हमें अपना राज्य चाहिए, ये भी मांगे। अब इनसे पूछा गया कि भैया ये स्वराज बिल आप कहाँ से लिए, तो कहे थे भैया ये जो स्वराज शब्द है हम ये दयानंद सरस्वती जी की बुक सत्य प्रकाश से हम लोग लिए थे। ये बताए, आपसे ये भी पूछा जाता है जो स्वराज शब्द था वो कहाँ से लिए थे दादा भाई नौरोजी, आपसे कहेंगे दयानंद सरस्वती जी के बुक से सत्य प्रकाश से लिए हुए थे, सत्य प्रकाश से लिए हुए थे। कब भैया, अब आपको बस इतनी बातें ध्यान रखना है। 1895 में कौन मांगा था भैया, कहेंगे बाल गंगाधर तिलक मांगे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे आए 1906 में दादा भाई नौरोजी मांगे। एक पहले कांग्रेसी नेता थे
ठीक है, इनका कांग्रेस के नेता थे पहले, ठीक है, इन्होंने स्वराज बिल मांग किया। मगर आप ध्यान दीजिए, इस स्वराज मतलब खुद का राज्य चाहिए। अभी संविधान बनने की कोई बात नहीं चली है, यहाँ इनडायरेक्ट बात हो रही है। अब जब जान रहे आज़ादी मिल जाए तो हम लोग पागल है नहीं, हम लोग अपना संविधान बना लेंगे। मगर अभी आपको ध्यान देना, जब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले व्यक्ति जो क्या किए थे, तो स्वराज प्रस्तुत किए थे, कौन थे, तो कहेंगे भैया इनडायरेक्ट मांग कौन किए थे, कहेंगे बाल गंगाधर तिलक, कब 1895। और दूसरी बात जब कहेंगे तो आप कहेंगे 1900 दादा भाई नौरोजी, 1906 दादा भाई नौरोजी। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, कहेंगे गुरुवर आ गई है। अब आती है बात, आगे की बात चलती है। अब संकेतित मांग उठी है, क्या संकेतित मांग, टोकन डिमांड 1922 में संकेतित डिमांड उठती है भैया, क्योंकि गांधी जी ने कहा भैया कि 1922 में, कब 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारत का स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, न कि ब्रिटिश संसद का आधार होगा। कहे भैया कि हमें स्वराज ऐसा चाहिए, कौन कहा, गांधी जी का 1922 में कहे स्वराज ऐसा चाहिए कि भैया हम वहाँ खुद के मालिक हो, हमें स्वराज चाहिए आजादी ऐसे खुद के मालिक हो, न कि हम लोग ब्रिटिश संसद के बनाए हुए रूल नियम पे चलेंगे, ऐसी हमें आज़ादी चाहिए। कौन कहे भैया, कहेंगे भैया कौन कहे भैया, कहेंगे ये गांधी जी ने कहा था, कब 1922 में। कहें भैया ये जो है भारत का स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, न कि क्या होगा, ब्रिटिश संसद की आधार पे चलेगा। कहें भैया ये सब जो स्वराज हमें मिलेगी उसमें सारे भारतीय होंगे, ना कि भैया ब्रिटिश संसद की सारी बातें उसमें मानी जाएगी। ये बातें गई आई बातें चली जाती हैं, अंग्रेज बागड़ बिल्लों के मन में नहीं आता। ठीक है, अब तीन बातें अब उठने लगी बातें, आगे बातें चलने लगी, बातें उठने लगी। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या हुआ, साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। आप देखेंगे तो 1928 में साइमन कमीशन क्या हुआ, भारत आ जाता है। अब हम लोग क्या कर दिए भैया, साइमन गो बैक नारे लगा दिए। कब 1928 में साइमन गो नारे लगा दिए गए। अब साइमन गो मतलब पहली बार साइमन आया क्यों था, साइमन इसलिए आया था कि भैया अंग्रेज सोचे भैया ये लोग क्यों फड़फड़ा रहे हैं, ये स्वराज प्रस्तुत करें, जा देखो क्या मैटर है इनका, आज़ादी लेंगे। भेजे इनको साइमन कमीशन, ये लोग कहे भैया बात करनी है हमें, आओ हमें कुछ बात करनी मिलजुल के। अब इसमें कोई भारतीय थे नहीं, तो हम लोग कहे भैया गो बैक साइमन के नारा, साइमन को खेद दिए। तो भैया ठीक है, और 1928 में पूछा जाता है कि साइमन कब आया, कहेंगे 1928 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया, हमने गो बैक नारे लगा दिए। अब क्या हुआ, एक भारत सचिव हुआ करता था, भारत सचिव एक पोस्ट हुआ करता था भारत सचिव एक पोस्ट हुआ करता है जो बर्कले हेड, इसका बर्कले हेड था। क्या बर्कले हेड था, बर्कले हेड इसका सचिव था, जो भारत की तरफ से अंग्रेजों को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो भैया ये भारत को रिप्रेजेंट करता था अंग्रेजों की तरफ से, जैसे कि रामायण में देखेंगे नारायण होते उस प्रकार ये बर्कले हेड था। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत हम लोग खेल दिए, तो इसने कहा भैया अगर ठीक है तो तुम लोग काहे के लिए आज़ादी चाह रहे हो, इतनी बड़ी जनसंख्या है 39 करोड़, उस समय हमारी जनसंख्या थी, कितना 39 करोड़ जनसंख्या हमारी थी। अगर भैया काहे परेशान हो जाते, क्या तो मतलब अच्छा मान लीजिए हम लोग इसे खेत दिए, इनको अंग्रेज को चुल्ल मची, तो ये कहा अंग्रेज बागर बिल्ला गोरा चिट्टा कहता है मान लीजिए हम तुमको आज़ादी तो दे देते हैं, तुम कैसे मतलब देश चलाओगे, इतनी 39 करोड़ जनसंख्या तुम लोग चला रहे, तुम्हारे बस की बात है, तुम देश चला सकते हो, ऐसे इसने चैलेंज कर दिया। क्या, बर्कले ने चैलेंज कर दिया, अंग्रेज पागल बिल्ला बर्कले ने चैलेंज कर दिया। ठीक है कि भैया कि तुम कहा कि भैया मान लो हम तुमको आज़ादी दे देते हैं, तुम भारत को कैसे चलाओगे, इतनी जनसंख्या तुम्हारी है, लाओ कुछ प्रूफ दिखाओ मुझे। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, अब इनका माथा सटक गया। अच्छा रुको, वही क्या किया उन्होंने 1928 के ही नेहरू रिपोर्ट देके मुंह में मारा, कहा ले देख बर्कले, जिस दिन हमारा भारत आजाद होगा हम भारत को ऐसे चलाएंगे, ले देख अंग्रेज बागड़ बिल्ले लोग देख। अब देखेंगे इसमें लिखा क्या था। एक तरफ से आप इसे संविधान तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक शर्म तो इसे संविधान ही आप कह सकते हैं। मतलब इसमें सारी चीजें बर्बली नहीं थी, तो बेहतरीन तरीके से कि गरीबों को कैसे रखा जाएगा, वोट देने के सब अंग्रेज बागड़ लोग गरीबों को वोट देने का राइट नहीं था। हमने कहा भैया वोट देंगे, जातवाद को खत्म, कहा हर जात को रखेंगे, ऐसा नहीं कि वो गरीब है वो अमीर है वो छुआछूत, मतलब कोई भी नहीं, मतलब सारी चीजें माइनॉरिटियों को बढ़ावा देंगे, एक चीजें लिख दिए और लेके आए बरकरे हेड के मुंह पे मार दिया, ले देख जिस दिन हमारा भारत आजाद होगा उस दिन हम कैसे देश को चलाएंगे। ठीक है भैया, मुंह के लाके मुंह पे फेंक दिए। अब बरकले का हमारा खराब, अरे बाप रे बाप, उसका हालत खराब
खराब, भागता भागता गया। ठीक है, एक प्रकार का वो मसौदा तैयार किया। उन्होंने कहा ये इसमें क्या वयस्क मताधिकार मिलेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिलेगा। ठीक है, मतलब हम लोग ने भैया क्या किया, इन्होंने गरीब लोगों को वोट देने का राइट नहीं दिया था, हमने उसकी व्यवस्था की है। गरीब अमीर सब बराबर, सब जातों को रखेंगे, मतलब सारी चीजें इसमें लिख दिए और अंग्रेज बागर बिल्ले के मुंह पे मार दिए। अब उसकी हालत खराब हो गई। ठीक है भैया, अब ये भग गया। ठीक है, अब उनको समझ में आ गया गुरु ये लोग अब आगे जा रहे हैं, हमने अब आगे बात चलती है। अब देखेंगे वहां तक बातें बीत जाती है, आई बातें चली जाती हैं, हमारी बातें सुनाई नहीं देती उनको। ठीक है, चलो भैया कहते हैं भैया ये तो बहुत दिन से मांगे चले यार, इनका ये हटाओ, अंग्रेज नहीं माने। ठीक है, अब क्या होता है, अप्रत्यक्ष, अभी तो अप्रत्यक्ष दिमाग उठती है, अब दिमाग माथा भारतीयों का खराब हो गया। क्या भैया, अप्रत्यक्ष बात छोड़ दो, अब आगे पता डायरेक्ट है भैया, हम तुमको क्या करते हैं, जैसे आप बोलते डायरेक्ट बोल, अभी तो बोल नहीं पा रहे थे, आप डायरेक्ट कह दो यार, आर्या पार। अब यहाँ भैया अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष डिमांड, डायरेक्ट डिमांड उठती है। क्या डायरेक्ट डिमांड उठती है भैया कि भैया अंग्रेज बागर बिल्लो लोग भग जाओ, हमें चाहिए अपना संविधान। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो डायरेक्ट डिमांड किए थे, आपको ध्यान रखना होगा 1934 में, डेट भी याद रखना, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 1934 में एम एन रॉय, मानवेंद्र रॉय, क्या मानवेंद्र नाथ रॉय, ये मार्क्सवादी नेता थे। क्या एक कार्ल मार्क्स के विचारों पे चलते थे, कार्ल मार्क्स विचारों चलते थे। क्या भैया, मार्क्सवादी नेता थे। राय ने पहली बार क्या किया, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की। भैया डायरेक्ट कहे ये अंग्रेज बागर बिल्ला सुन, हमें चाहिए क्या, अपना संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा चाहिए। अब भैया क्या कौन किए तो कहे एम एन रॉय, कब 1934 में, इनको बहुत ध्यान, 1934 में एम एन रॉय ने कहा भैया हमें चाहिए अब संविधान सभा, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भैया अब अंग्रेज बागर बिल्लो लोग हाथ खड़ा, ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इनको संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना बनाएंगे। उनका हालत अब पंचर हो रहा है। कौन कहा भैया, एम एन रॉय, क्या मानवेंद्र नाथ रॉय ने क्या किसकी मांग की, डायरेक्ट डिमांड की, कब 1934 में, किसकी, संविधान सभा की। ठीक है, अब फिर क्या हुआ 1935 में, कब भैया 1935 में, 34 बात चल रही, एक ही साल बाद क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो अभी जिससे राहुल गांधी जी बिलोंग करते हैं, वो भैया उन्होंने, उनकी पार्टी क्या थी भैया, उस समय भारत की आज़ादी दिलाने में इस पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बहुत ही मतलब एहसान है, क्या आज़ादी दिलाने में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भैया क्या किया, भैया हमें चाहिए संविधान, क्या कहा भैया, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब क्या हुआ यहाँ से, कब कहा 1935, अब यहाँ अंग्रेज बागर बिल्लो गोरे चिट्टे लोग के माइंड खराब हो जाता है कि अब ऐसा ना हो कि, अब उस समय अंग्रेज कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत सारी जनता जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब उनकी हालत खराब है, तो कांग्रेस डिमांड कर दी, इनका हालत खराब हो गया, फिर भी खजुलाते खजुलाते फिर भी उनके मन चला रहे चलो ये लोग क्या कर लेंगे। ठीक है, 1935 में कौन कहा भैया, आपसे पूछा जाएगा कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो संविधान सभा की पहली बार डिमांड कब की थी, तो आप कहेंगे 1935 में। कब कहेंगे, 1935 में। और उसके बाद क्या हुआ 1937 में, क्या 1937 में आईएनसी ने फेसबुक सीजन चल रहा था, आईएनसी का कोई सेशन चल रहा, मीटिंग चल रही थी, और उसमें क्या हुआ, फिर से संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग कर दी। कौन मांग कर दिया, कहेंगे भैया कांग्रेस पार्टी ने फिर से डिमांड कर दी। अब अंग्रेज बागर बिल्लो को मन में चला यार अब तो ऐसे चलता रहा तो हालत खराब हो जाएगी, ऐसे चलता रहा तब ये लोग तो बहुत दिमाग खराब कर जाएंगे, फिर भी उनको इग्नोर कर दिया, अरे चलो हटाओ, तो ऐसे इग्नोर कर दिए। अब क्या हुआ, अब हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था, हरिपुरा जो अधिवेशन था, हरिपुरा जो सेशन चल रहा था, उसके अध्यक्ष आपको पता था बोस भैया थे, सुभाष चंद्र बोस थे। क्या थे, सुभाष चंद्र बोस से हरिपुरा अधिवेशन चला 1938 में। आपसे पूछता है हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, कहेंगे 1938 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, आप कहेंगे भैया बोस साहब उनके अध्यक्ष थे। क्या भैया, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बोस साहब थे। ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसी सेशन में हरिपुरा अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा भैया, जब स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीयों के संविधान सभा के बनाए जाएंगे, जिसके आधार पर चुने जाएंगे और वैश्य मताधिकार मिलेगा। मतलब कह रहा है कि भैया कौन कहा, नेहरू जी ने कहा, मेरी भाषा सुनिए, कहा भैया नेहरू जी ने कि जिस दिन भारत का संविधान बनेगा
उसमें सारे भारतीय होंगे, न कि उसमें बागड़ बिल्लो अंग्रेज का हाथ होगा। जिसमें होंगे सब सारे, उसमें भारत के सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, संविधान सभा बनाएंगे। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, मतलब जो स्वतंत्र भारत का जो संविधान सभा है उसमें बाहरी हस्तक्षेप कोई नहीं रहेगा, उसमें अंग्रेज बागड़ बिल्लो कोई नहीं रहेंगे। भारतीय, उसमें सारे भारतीय होंगे। संविधान सभा में क्या होगा, सारे भारतीय बनाएंगे जाएंगे, जिसके आधार पर चुना जाएगा सब भारतीय होंगे, ठीक है। उसमें वयस्क मताधिकार दिया जाएगा। वयस्क मताधिकार कौन किया था, आप कहेंगे नेहरू जी। कब, 1938 में। जो क्या चल रहा था, हरिपुरा सेशन चल रहा है, उसमें कहा था भैया वयस्क मताधिकार मिलेगा कब, जब संविधान सभा बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बातें हो जाती है। अब कुछ ऐसी बात आ जाती है, ये लोग तो भैया बात टाले जा रहे थे, 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 बात टाले जा रहे हैं, बात टाले जा रहे हैं, बात टाले जा रहे हैं। हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। अब क्या हुआ, एक ऐसा वक्त आया कि अंग्रेज बागड़ बिल्लो को बाप को भी मानना पड़ा कि हमें अब संविधान सभा दो। अब देखिए आगे हुआ क्या। अच्छा, आगे हुआ क्या, हम रखते हैं इस क्लास को यहीं तक के, ठीक है। आगे की बातें आगे वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्या नेक्स्ट बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।